हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर आल्सो फाइन एंड यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से नए नए कंप्यूटर के बारे में नए नए टॉपिक्स, नए नए नॉलेज आपको प्रोवाइड होते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों का टॉपिक कीबोर्ड के कुछ फंक्शन की पे होने वाले हैं, जो F1 से F12 तक हमारे फंक्शन की होते हैं। ये काफ़ी बेसिक इसके यूज होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। लेकिन आज हम इसके सभी वर्क देखने वाले हैं, किसका क्या कार्य होने वाला है। और हम इसमें सिर्फ की के पॉइंट ही देखेंगे, ना हम इसमें कुछ ज़्यादा MS वर्ड का यूज करेंगे, ना एक्सेल का यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम MS वर्ड और MS एक्सेल का अगर इसमें यूज करने लगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जो कि बोरिंग हो सकता है। तो इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, जो कि MS वर्ड पर भी होगा और MS एक्सेल पर भी इसका अलग वीडियो होगा। तो चलते हैं वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, ताकि आपका एक एक यहाँ से ऑफिशियली क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ से फंक्शन की का जो कि फॉर्मेट है, इसे हम ओपन करके देख लेते हैं कि हम लोग का फॉर्मेट कैसा है। और यहाँ से आपको अगर नोट भी करना चाहें तो सिंपली आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि आगे चल के आप कभी भूल ना सकें। तो देखिए, जो ये कीबोर्ड का यहाँ से वर्क है, कीबोर्ड पर फंक्शन की F1 से F12 का उपयोग विशेष कार्यों को तेज़ी से करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग कार्यों के लिए होता है। नीचे मेरे द्वारा इनके सामान्य उपयोग बताए गए हैं, जो कि फंक्शन की और उनके कार्य हैं। तो जो हमारा सबसे पहला किया जाता है, हम लोग का सबसे पहला की ए आ जाता है F1 का यहाँ से कार्य क्या होता है। तो F1 का जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है मदद करने के लिए। जब हम F1 का यूज करते हैं तो हमारा सपोर्ट ओपन हो जाता है, हेल्प मेनू ओपन होता है, जो कि हम किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में आसानी से उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ से F1 प्रेस करें तो हमारा यहाँ से हेल्प बार ओपन होकर आ जाएगा, जो कि वर्ड हेल्प यहाँ से इसका डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। और आप यहाँ से अपना जो भी प्रॉब्लम होगा आप यहाँ से सर्च कर लेंगे और सिंपली आप यहाँ से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर आना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी अदर एप्लीकेशन में, तो आप हेल्प मेनू यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर हमको विंडो के बारे में यहाँ से देखना होगा तो हम विंडो प्लस F1 यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारा ये विंडो का माइक्रोसॉफ्ट जो दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट खुल के आ जाएगा। और यहाँ से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा हाउ टू गेट हेल्प इन विंडो। अगर हम यहाँ से सिंपली प्रेस करते हैं तो हमारे यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे हाउ टू गेट हेल्प इन विंडो 11, स्क्रीनशॉट 11 डाउनलोड। इस तरीके से कई सारे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से फिल करके उसका सॉल्यूशन यहाँ से पा सकते हैं। तो F1 का जो मुख्य कार्य होता है वो हेल्प करने के लिए होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन का हम हेल्प वहाँ से ले सकते हैं। और हम चलते अपने अगले की ओर, जो कि हमारा अगला की का क्या काम होता है। हमारे अगले की का काम F2 का देख लेते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है F2 का मुख्य कार्य क्या है। F2 का मुख्य कार्य है किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, अन्यथा मतलब रीनेम करने के लिए होता है। जैसे उदाहरण में जैसे विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल सेलेक्ट करके F2 दबाएं। अब इसका हम प्रैक्टिकली यहाँ समझ लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे आइकन्स हैं और इसका जो नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे न्यू फोल्डर और यहाँ से कीबोर्ड की फंक्शन के, इस तरीके से इसके सबके नाम दिए हुए हैं। अगर हम इनका नाम रीनेम करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमको इसे सेलेक्ट करना होगा। एक बार लाके इसे सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से सिंपल F2 प्रेस कर देंगे। न्यू फोल्डर से हटा के हमने यहाँ पे इसका फोटो नाम दे दिया है, और आप स्क्रीन पे कहीं पर भी आके आप इसे अनसेलेक्ट कर देंगे तो यह चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर फाइल का आप नाम चेंज कर सकते हैं, उस नाम को रीनेम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर अपने PC में आ जाते हैं तो यहाँ से कोई भी फाइल आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप उसे सिंपली चेंज कर पाएंगे। जैसे मेरा यहाँ से कई सारा फोटो है, अगर मैं एक ही साथ सबका चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सबको एक साथ में ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद F2 यहाँ से प्रेस करेंगे। उसके बाद मैं कुछ भी यहाँ से जैसे नाम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, तो एक ही बार में सबका नाम चेंज हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे तो एक ही बार में सबका नाम यहाँ से चेंज हो गया, स्क्रीनशॉट सबका नेम हो गया। तो आप एक बार में सेलेक्ट करके एक ही बार में सबका नाम
रीनेम कर सकते हैं। और हम अपने अगले की ओर चलते हैं। हमारा अगला की का क्या काम है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से हमारा अगला की आ जाता है F3। F3 का क्या काम होता है? F3 का काम होता है सर्च बार खोलने के लिए। सर्च बार खोलने के लिए एग्जाम्पल में जैसे क्या है, विंडो और ब्राउज़र में सर्च फंक्शन खुलता है। तो जैसे अगर हम अपने विंडो या ब्राउज़र में चलते हैं तो वहाँ से इसका प्रैक्टिकली देखते हैं। हम यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। अब जैसे कभी कभी हम लोग अपने गूगल क्रोम पर या क्रोम पर जाते हैं और यहाँ से हम लोग कोई लिस्ट खोलते हैं, कोई PDF खोलते हैं, तो वहाँ से हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे अगर किसी लिस्ट को हम यहाँ से ओपन कर, जैसे मैं यहाँ से बेबी नेम का कोई भी लिस्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से इसे सर्च कर लूँगा सिंपली, और यहाँ से कोई एक PDF ओपन कर लूँगा वेबसाइट, जो कि जहाँ से कई सारे नाम मिल सके। इस तरीके से लिस्ट भी होते हैं जो कि उसमें कई सारे नाम हम लोग के लिस्ट सूची में होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमने किसी लिस्ट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे कई सारे नाम हैं, और अगर हमको सिंपली किसी को चेक करना हुआ तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे कई सारे नाम हैं और हमको किसी पर्सनल एक नाम को ढूंढना हुआ तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे? तो हम लोग अगर पूरे लिस्ट में ढूंढने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसका शॉर्टकट की फंक्शन की का अच्छे से यूज जानेंगे तो सिंपली हम अपना काम कर सकते हैं। तो अगर हमको कोई नाम यहाँ से स्पेसिफिक ढूंढना हुआ तो हम सिर्फ यहाँ से F3 प्रेस कर देंगे तो आपका यहाँ से सर्च बार ओपन होकर आ जाएगा। अब जैसे आप यहाँ से कुछ भी जो यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर वो दूसरा नाम यहाँ पे होगा तो उसे मैच करेगा और सिंपली आपके सामने लाके उसे शो कर देगा। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से मैं अपने कोई फ्रेंड का नाम लिख लूँ इस तरीके से, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का नाम सिंपली लाके शो ऑफ कर दिया। और इसी तरीके से आप कोई भी नाम ढूंढना चाहेंगे तो कोई भी नाम होगा तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से निखिल नाम को ढूंढे तो यहाँ पे निखिल नाम का कोई नहीं है। अगर हमको यहाँ से लेडीज नाम ढूंढे, संजना भी नहीं, तो इस तरीके से कोई भी हम नाम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए अजय नाम से कोई ढूंढना हुआ तो इस तरीके से फिल कर देंगे तो हमारे सामने शो ऑफ होकर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कुछ भी अगर ढूंढना हुआ, कुछ भी सर्च या लिस्ट में कुछ भी ढूंढना हुआ तो हम F3 का यूज करेंगे और सिंपली उसे अपने PDF अपने लिस्ट से उसे लाके अपने सामने शो ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ हमको यहाँ पे सर्च करना होगा F3 प्रेस करके। और अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला फंक्शन की है हम उसे यहाँ से देख लेते हैं। हमारा अगला फंक्शन की है F4। F4 को अगर हम यहाँ से यूज करके देखें तो हमारे F4 का यहाँ पे काम क्या है? Alt प्लस F4 का उपयोग प्रोग्राम बंद करने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए मेरा ये प्रोग्राम है, मैं यहाँ से कोई प्रोग्राम दूसरा ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक्सेल ओपन कर लिया सिंपल, मैंने यहाँ से इसे एक्सेल को ओपन कर लिया। अब मुझे एक ही बार में इसे एक शॉर्टकट की में बंद करना है, तो हम इसे Alt प्लस F4 दोनों क्लिक करके इसे एक ही बार में क्लोज कर सकते हैं। Alt यहाँ पे F4 का काम सिंगल पे नहीं है, इसके साथ आपको Alt या कंट्रोल की कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, इसका सिंगल काम नहीं है। तो अगर हमको इस प्रोग्राम को बंद करना होगा तो हम Alt प्लस F4 कर देंगे तो सिंपली ये क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी अगर आपका एप्लीकेशन ओपन है, कुछ भी ओपन है, तो आप उसे Alt F4 कर देंगे तो सिंपली वो क्लोज हो जाएगा। और आप इसे विंडो बंद करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए लैपटॉप बंद करना है तो मैं Alt प्लस F4 यहाँ से क्लिक करूंगा, उसके बाद शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से एरो डाउन पे क्लिक करेंगे, डाउन एरो पे, तो आपको स्विच यूजर, साइन आउट, स्लीप, शट डाउन, रिस्टार्ट के सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको ये करने के लिए Alt प्लस F4 को प्रेस करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ से दो काम मिल जाता है, कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर बंद करने के लिए, और आप अपने PC को शट डाउन करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और हमारा अगला जो यहाँ से किया जाता है F5 का यूज हम देख लेते हैं। F5 का यूज यहाँ पे क्या होता है? पेज को रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए। उदाहरण जैसे एग्जांपल क्या होता है, ब्राउजर में किसी वेबसाइट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग जब इस सेटअप पे अपने आते हैं डेस्कटॉप पे, तो हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। कैसे? राइट बटन को क्लिक करते हैं, तब जाके हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। लेकिन हम सिंपली इसे अपने शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। हम यहाँ से सिर्फ F5 प्रेस करेंगे तो आपका इस तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने क्रोम को ओपन करते हैं और जब हम लोग का नेट स्लो होता है या कुछ अदर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को रिलोड का ऑप्शन देता है। जब लोड नहीं हो पाता पेज तो रिलोड का ऑप्शन देता है। तो उस केस में आप F5 को प्रेस करेंगे तो आपका पेज दोबारा रिलोड हो जाएगा, और रिलोड होने के बाद आप दोबारा उस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा F5 का यूज हो जाता है। और हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं F6 का यूज क्या होता है।
F6 का यूज ये है, F6 का यूज हम ये इसलिए कर सकते हैं एड्रेस बार को जल्दी से सेलेक्ट करने के लिए। उदाहरण एग्जांपल में क्या है, ब्राउजर में URL टाइप करने के लिए। तो जैसे अगर हम अपने यहाँ से ब्राउजर को ओपन कर लें, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने सर्च बार में जंप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अब मेरा सिलेक्ट नहीं है, अगर मैं कहीं पर भी अपने कर्सर को क्लिक किया रहूँ और उसके बाद अगर मुझे डायरेक्टली सर्च बार में जो सर्च गूगल और टाइप ए URL दिया, अगर मुझको डायरेक्टली इसमें जंप करना है तो मैं F6 को यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ से ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा और मैं इसे क्विक सर्च कर सकता हूँ तुरंत। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली जंप करने के लिए एड्रेस बार में कर सकते हैं। F6 का यूज करेंगे तो आपका डायरेक्टली ये एक्टिव हो जाएगा और आप यहाँ से सिंपली कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने F6 का यूज कर लेंगे। F6 आप इसलिए इसे प्रेस कर सकते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए डायरेक्टली। और हमारा आ जाता है अगला जो नेक्स्ट की है F7। F7 में क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए होता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अब हमें यहाँ से कोई एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ से हम अपना कोई एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। जैसे एक यहाँ से फार्मूला होता है इक्वल रैंड और शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट एंटर कर देंगे तो हमारे फॉर्मेट आ जाता है। अब मान लीजिए इसमें कोई एरर नहीं है, इससे जितने भी वर्ड है इसमें कोई एरर नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें कोई एरर होता, पहले मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं फॉन्ट को, अब मेरा थोड़ा ये कुछ लार्ज साइज हो गया। अगर मैं इसमें कोई भी स्पेलिंग को कट कर देता हूं तो यहाँ पे ये एरर देगा। जैसे ऑनलाइन में ONLI को हटा के NE सिर्फ कर देता हूँ और मैं जब जस्ट कहीं दूसरे अदर जगह पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रेड लाइन दे देगा, मतलब ये मेरा जो वर्ड है ये गलत है, इसके डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड सेव नहीं है। अब इस केस में इसे सही करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर जो चेक करने का हमारा काम है F7 से, तो हम F7 से करेंगे। तो कैसे करेंगे, F7 को यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और जहाँ पे एरर होगा वहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा डार्क कलर में और यहाँ से हम इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर इग्नोर ऑल अगर इस टाइप से कई जगह है तो हम उसे इग्नोर ऑल कर सकते हैं। और अगर ये सही है और इसी तरीके से कई जगह पे दे रहा है तो हम इसे ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से जहाँ जहाँ स्पेलिंग होगा वो सब जगह से ऐड हो जाएगा और सभी से रेड लाइन हट जाएगा, मतलब वो सही हो जाएगा हमेशा के लिए। नहीं तो अगर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जब करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, जो ठीक रहेगा ऑटोमेटिक उठा लेगा, नहीं तो आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है F7 का यूज। और हम अपने अगले की ओर चलते हैं। हमारा अगला की जो आ जाता है F8 में क्या है, कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया के दौरान एडवांस्ड बूट ऑप्शन खोलने के लिए। अब ये F8 का जो काम है बूटिंग प्रक्रिया के दौरान ये आपका F7 में होता है। नहीं तो अब जो F8, F10, F11 आते हैं इसमें अब ये का जो ऑप्शन है ये रिमूव कर दिया गया है। और इसके लिए जब आप रिस्टार्ट करके अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं तो तुरंत ही जब आप F8 क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन खुलता है बूट ऑप्शन का, तो ये इसमें तो हम नहीं कर सकते। और बाकी अगर आपका विंडो 10, 11 होगा तो शायद उसमें हो भी ना, नहीं तो F7 में पहले अवेलेबल था, अब इस टाइम अवेलेबल नहीं है। और हमारा अगला आ जाता है F9 फंक्शन की। जो हमारा F9 है इसका क्या यूज है, ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए। और इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। और ये जो प्रक्रिया ये काफ़ी लंबा, अगर हम इस पे वीडियो बनाने लगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, जो कि जितना मिनट का ये पूरा वीडियो टोटली इतना टाइम ये खुद ही ले सकता है। तो इसके लिए अब कोई हम अदर वीडियोस के लिए बना सकते हैं, लेकिन F9 का जो और यूज है हम उसका देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से कोई नया पेज ले लेते हैं MS वर्ड में और यहाँ से हमको एक टेबल इंसर्ट कराना होगा तो हम यहाँ से टेबल भी इंसर्ट करा लेते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे टेबल इंसर्ट करा लेते हैं और यहाँ से कोई भी डिजिट फिल कर देते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए मुझको यहाँ से इसे जोड़ना है, तो इसे जोड़ने के लिए हम यहाँ से इसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में यहाँ से आ जाएंगे फार्मूला बार में और यहाँ से हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा ये जुड़ के आ जाएगा। लेकिन हमारा ये तो ऐड होके आ गया, लेकिन अगर हम दोबारा इसे कुछ बाद में आफ्टर टाइम अगर हम इसे चेंज कर देते हैं तो हमारे यहाँ तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा F9 यहाँ से यूज होता है। तो हम यहाँ से इसे सिंपली ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद F9 प्रेस कर देंगे तो ये हमारा जो रियल आंसर रहेगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 186 अगर हम F9 प्रेस करें तो ये हमारा रिफ्रेश हो जाएगा पेज।
और हम यहाँ से इसे कोई दोबारा चेंज कर दे रहे हैं। अब इस केस में तो मेरा यहाँ से आंसर जो है वो फॉल्ट है, तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा, तो उसके बाद यहाँ से F9 प्रेस कर दूंगा तो मेरा आंसर जो होगा रिफ्रेश हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ से दोबारा कुछ यहाँ से कट करके कोई अदर डिजिट फिल कर दे रहा हूँ, जैसे 45 है और इस केस में तो ये आंसर गलत है। अगर मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करके और सिंपली F9 को प्रेस कर दूंगा तो मेरा आंसर रिफ्रेश होकर सही आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से F9 को प्रेस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से इसका आंसर चेंज हो गया जो कि 170 हो गया। तो इस तरीके से आप F9 का यूज कर सकते हैं। और अब हम अपने अगले की ओर चलते हैं। हमारा अगला की क्या कहता है। हमारा अगला किया जाता है F10। F10 का यहाँ पे यूज क्या हो सकता है। F10 का यूज मेनू बार को एक्टिव करने के लिए, जैसे हमारा ये जो है टैब है, इसमें हमारे सभी मेनू है, जैसे टैब बार या मेनू बार आप इसे बोल सकते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट। इस तरीके से आपका जो मेनू इसे एक्टिव करने के लिए आप क्या करेंगे, F10 को प्रेस करेंगे। F10 को जैसे प्रेस करेंगे ये सब आपका एक्टिव हो जाएगा। अब आप यहाँ से कीबोर्ड से इसे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे होम को अगर ओपन करना हुआ है तो आप यहाँ सिर्फ H क्लिक कर देंगे तो ये होम वाले सभी फंक्शन ओपन हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों का कुछ भी दूसरा बोल्ड करने का ऑप्शन अगर आपको ओपन करना तो आप सिर्फ 1 दबा देंगे, क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आपको फॉर्मेट प्रिंटर को यूज करना तो आप यहाँ से F और P यूज करेंगे तो आपका फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप कीबोर्ड से इसे अपना मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी आपका यहाँ से मेनू बार रहेगा आपका F10 से एक्टिव हो जाता है। अगर हम दोबारा प्रेस करें F10 तो इस तरीके से आपका एक्टिव हो जाएगा और आप उसे कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। और हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारा अगला की क्या कहता है। और अगला की हमारा ये है, आप इसमें देख सकते हैं ये दूसरा एक छूट गया पॉइंट जो हम लोग का है मेनू बार को एक्टिव करने के लिए, और दे रहा है शिफ्ट प्लस F10 राइट क्लिक का काम करता है। शिफ्ट प्लस F10 का अगर क्लिक करेंगे तो फिर वही काम लोग का करेगा। अगर आप शिफ्ट प्लस F10 यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर भी हमारा वही एक्टिव हो जाता है। और हम चलते अपने अगली की ओर, जो हम लोग का अगला की है F11 फंक्शन की। जो है हमारा F11 क्या है, फुल स्क्रीन मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे है, उदाहरण में क्या है, ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपना ब्राउजर ही ओपन कर लें, कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं, ब्राउजर, यूट्यूब, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं। अगर आपको इसे फुल स्क्रीन करना है, जैसे मेरा ये फुल स्क्रीन नहीं, अगर मैं यहाँ से इसे फुल स्क्रीन करना चाहूँ तो F11 प्रेस करूंगा तो ये मेरा इस तरीके से फुल स्क्रीन हो जाएगा। जो दे रहा है तो एग्जिट फुल स्क्रीन प्रेस एस्केप। अगर मैं इसे दोबारा F11 प्रेस करूं तो दोबारा अपने फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन अगर फुल स्क्रीन करना हुआ तो आप यहाँ से F11 प्रेस करेंगे तो यह पूरा लार्ज साइज में आ जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से F11 का यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ से F11 का यही यूज होता है कि हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और हम अपने लास्ट की ओर चलते हैं, जो हमारा लास्ट की है F12 है। हमारा लास्ट की है फंक्शन की F12। इसे क्या करने के लिए यूज किया जाता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। जैसे अगर मुझे यह सेव करना है तो सेव करना मैं यहाँ से फाइल से आके इसे सेव एज का ऑप्शन तो ले सकता हूँ यहाँ से। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली इसे सेव एज करना हुआ तो मैं यहाँ से F12 से प्रेस कर दूंगा तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, सेव एज। इस तरीके से आपका सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसे दोबारा सेव एज कर सकते हैं। तो इसका यूज ये होता है कि सेव एज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल और दे रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप इसे सेव एज कर सकते हैं, लेकिन ब्राउजर में डेवलपर टूल्स खोलने के लिए तो हम ब्राउजर में चलते हैं और इसे क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। और यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा था, दोबारा हम देख लेते हैं, डेवलपर मोड ओपन करने के लिए। जैसे डेवलपर टूल्स ओपन करने के लिए अगर हम यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर में और डेवलपर टूल्स को ओपन करना होगा तो हम सिर्फ F12 को यहाँ से प्रेस कर देंगे। अब यहाँ से हमारा डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ से इसे डेवलप किया गया, बनाया गया है। इसके सभी कोडिंग यहाँ से ओपन हो जाएंगे और जो यहाँ से प्रोग्रामर होगा उसे ही ये समझ सकता है, जो कि इसे डेवलप किया गया इस कोडिंग के जरिए। तो यहाँ से हमारा डेवलपर टूल ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आपके सभी जितने भी फंक्शन के थे उनको हमने आपका एक एक फंक्शन के सभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से आई होप आप लोग को वीडियो तो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हम फंक्शन की का यूज उसमें भी करेंगे, लेकिन उसमें हम खास तौर से MS वर्ड में और MS एक्सेल में दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट में उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज का सिर्फ आपका जो ये टॉपिक था सिर्फ फंक्शन की पे था, लेकिन जो हम अगला यूज करेंगे वो हम लोग का MS वर्ड होगा, MS एक्सेल होगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।